जय मसीह की सबको। मेरा हिंदी थोड़ा कम है, तो जितना मेरा हिंदी आता है मैं कोशिश करता हूँ। अब कुछ गलत है तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। आज मैं एक छोटा कहानी से शुरू करता हूँ। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और थोड़ा सीरियस हो गया, उसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और उसको सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है ठीक करने के लिए। काफ़ी खून निकल गया और उसका खून का ज़रूरत है। और खून जब हम देते हैं तभी वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है और वापस वो जिंदा रह पाएगा। खून का ज़रूरत होता है। और अगर खून नहीं मिला और जितना भी डॉक्टर कोशिश करें, उसका जितना चाहिए शरीर का खून उससे कम हो गया, वो शायद बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। खून हमें जीवन देता है। लेविय व्यवस्था में हम देख सकते 17:11 में लिखा है, शरीर का प्राण लहू में है, परमेश्वर बोलता है। और लहू के द्वारा प्रायश्चित भी है। हम कोई पाप करते हैं, उसका प्रायश्चित भी लहू के द्वारा ही होता है। हम आज यीशु के लहू के बारे में ये वचन देखने वाले, प्रभु भोज भी करने वाले बाद में। ये उस समय भी प्रभु भोज में भी प्रभु का लहू हम पिएंगे। उसके द्वारा हम यादगार करते हैं और उनके साथ कम्युनियन होता है। हम सबका शरीर में 5 से 6 लीटर का खून ज़रूरी होता है नॉर्मली। और पुराना नियम में हम देख सकते हैं कि जब कोई पाप करता है वो मंदिर में आता है और याजक कुछ बलिदान चढ़ाता है, कोई जानवर का, जैसे भेड़ है, बकरी है, और उनका पाप माफ़ी होता है, नहीं तो कवर होता है। और वो सब इसीलिए किए थे, एक आगे मसीह आने वाले हैं। और जैसे वो जानवर हमारे लिए मरे हैं, मसीह हमारे लिए, हमारा पापों के लिए मरने वाले हैं, अपना खून बहाने वाले हैं हमारा पाप को क्षमा करने के लिए। वो दिखाने के लिए वो सब हो रहा था। अगर ऐसा जानवर का खून में इतना ताकत है हमारा पाप को कवर कर सकते हैं, तो जो यीशु मसीह है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, परमेश्वर है, उनका खून में कितना ताकत होगा हमारा पाप को क्षमा करने के लिए। वो बिना पाप का है, वो परमेश्वर है, उनका खून में ताकत है। हम 4-5 चीज़ देखेंगे परमेश्वर का, यीशु मसीह का लहू से हम क्या पाए हैं। पहला है हमारा पाप मिट गया है, हमारा पाप का क्षमा हुआ है। और कोई चीज़ हमारा पाप को क्षमा नहीं कर सकता। हम काफ़ी चीज़ कर सकते हैं, हम व्रत रख सकते हैं, हम ज्ञान बढ़ा सकते हैं, हम बहुत दूर कोई मंदिर जा सकते हैं, काफ़ी चीज़ हम कर सकते हैं, मगर वो सब शारीरिक द्वार का कार्य होता है, मगर उसका कोई क्षमता नहीं है हमारा पाप को मिटाने के लिए। और कोई भी रास्ता नहीं था हमारा पाप मिटाने के लिए, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मरना पड़ा। वो मरा, गाड़ा गया, फिर वापस जिंदा हुआ। इब्रानियों 9:22 में भी हम देख सकते हैं, बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं है। और हम मेरा खून आपका पाप को कुछ नहीं कर सकता। मेरा अंदर भी पाप है, हम सबका अंदर पाप है। रोमियो का 3 में हम देख सकते हैं, कोई भी इस दुनिया में बिना पाप का नहीं है। आपका पाप क्षमा करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं खुद को बचा नहीं सकता, आपको बचा नहीं सकते, किसी और को बचा नहीं सकते। इसलिए यीशु मसीह आना ज़रूरी था और वो मरना ज़रूरी था और वापस जिंदा हुआ, और कोई रास्ता नहीं था। और हम मत्ती 26 में देख सकते 26-28 में एक नया वाचा दिया परमेश्वर ने खून के द्वारा, ब्लड कवनेंट बोलते हैं, खून के द्वारा उन्होंने वाचा दिया। क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। तो परमेश्वर अपना खून बहाया क्रूस पे,
उन्होंने मरा हमारे लिए, जब खून निकल गया उनका शरीर से, उनका मौत हुआ, उन्होंने मरा हमारे लिए, और उसके द्वारा ही हमारा पाप मिटा है, उसके द्वारा ही हमारा पाप क्षमा हुआ है। दूसरा, हम परमेश्वर और हमारे बीच में पहले शांति नहीं था, हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते थे। अभी परमेश्वर का, यीशु का लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और परमेश्वर और हमारे बीच में शांति है। रोमियो का 5 और 1-2 में हम देख सकते हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं। मगर ये विश्वास कैसे आया? जब यीशु अपना खून बहाया, यीशु हमारे लिए मरा, तभी उसके ऊपर ही हम उनका मरने और वापस जी उठने में हम विश्वास कर रहे हैं। अगर उन्होंने मरे नहीं, अगर उनका खून नहीं बहाया, हम किस चीज़ के ऊपर विश्वास कर सकते? तो उन्होंने खून बहाया, उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, और उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और इब्रानियों 9 में हम देख सकते हैं, उसमें अच्छा वर्णन दिया हुआ है एक तंबू के बारे में। पुराना नियम में मूसा का परमेश्वर ने बोला तंबू बनाने के लिए, उसका अलग अलग डायमेंशंस कैसे बनाने हैं पूरा तरीके से बताया है। उसमें बाहर का एक एरिया होता है, फिर अंदर पवित्र स्थान होता है, फिर उसके अंदर और परम पवित्र स्थान होते हैं। पवित्र स्थान में याजक लोग जाके कार्य कर सकते, सेवा कर सकते, मगर परम पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक ही जा सकते, और वो भी साल में एक बार ही जा सकते। और परम पवित्र स्थान में ही परमेश्वर का मौजूद है, उनका महिमा है। और वो महायाजक जाने से पहले अपने लिए और इस्राएल का लोग के लिए उन्होंने बलिदान देके फिर वो जा सकते। अगर उसमें कोई बलिदान सही नहीं था, उनका मन सही नहीं है, तो वो अगर अंदर जाएंगे वो मर जाएंगे। और अब देखिए, महायाजक काफ़ी क्या बोल सकते हैं, 1000 अलग अलग याजकों होते हैं, उसमें एक ही महायाजक होता है, और वो महायाजक एक साल में एक ही बार परमेश्वर का मौजूद में जा सकता है, परम पवित्र स्थान में। ऐसा हमारा एक्सेस, हमारा पहुंच था। अभी यीशु का लहू के द्वारा हम कभी भी जा सकते, कभी भी हम प्रार्थना कर सकते, कभी भी यीशु को बुला सकते। हम कभी भी अभी क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे 2 और 3 लोग हैं, हम मिलते हैं, हम यीशु को जो विश्वास करते हैं हम मिलते हैं, इधर उनका मौजूद है। ये कैसे आया है? यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें ये शांति मिला और परमेश्वर के साथ एक्सेस, पहुंच मिला। अभी हम इब्रानियों 10:19 में कह रहे हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली जा सकते। वो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता था। वो पर्दा जैसे यीशु मसीह मरा, उस समय वो पर्दा पूरा फट गया, और स्वर्गदूत ने फाटा, ताकि उसमें दिखा रहा था अभी आप लोग जा सकते। यीशु मसीह आपका पाप के लिए मर चुके हैं, आपका पाप क्षमा होने का रास्ता बन गया। अभी आप लोग परम पवित्र स्थान में डायरेक्टली मसीह के मतलब गॉड के पास, परमेश्वर के पास आप खुद जा सकते हैं। और तीसरा, हमारा एक नया जीवन है, नया जीवन मिला, हम नया बन गए, हम पुराना नहीं है। पुराने में हम हो सकते, हम शायद दारू पिए हुए हैं, हमने स्मोक किए हैं, कुछ गलत कार्य किए होंगे, कुछ गलत बात किए होंगे, झगड़ा किए होंगे, मगर अभी हम मसीह के अंदर नया सृष्टि है। हम कभी कभी शैतान बोल सकता है, तुम अभी गाना गा रहे, अभी वचन पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, पहले तुम कैसा था, ऐसा तुम यादगार कभी कभी दिला सकते हैं। मगर हम पीछे जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, पीछे में कैसे था वो सोचने के लिए ज़रूरी नहीं है। वो मर गया, यीशु जब क्रूस पे मरा, उसके साथ मेरा पुराना जीवन मर गया। जो मर गया उसके पीछे में क्यों देखना है? अभी जो जीवित है, जो नया है, उसके ऊपर मेरा ध्यान होना। ये यीशु मसीह के अंदर, तो यीशु मसीह के बाहर पहले जो जीवन था उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है उसको। जब शैतान हमें परमेश्वर से हमारा नज़र हटने के लिए वो पीछे दिखा सकता है, और कोई लोग को इस्तेमाल कर सकता है, हम पीछे देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। और 2 कुरिन्थियों 5:17 में ये लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। हम सब नया सृष्टि है, और हर दिन
लैमेंटेशंस बुक में लिखा है, हर दिन हमें नया दया परमेश्वर देता है और नया अनुग्रह परमेश्वर देता है, नया बात बताता है, हर दिन नया होता है, हर दिन फ्रेश होता है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता में अरे बोर हो गया, एक महीना हो गया, रिश्ता पुराना हो गया, बोर हो गया, ऐसा नहीं है, हर दिन नया होता है, फ्रेश होता है। और ये रिलेशनशिप, ये नया जीवन, नया सृष्टि कैसे यीशु का लहू के द्वारा मिला। चौथा, हम जीत के बारे में, हम यीशु के लहू के द्वारा जीत पाए हैं। शैतान क्रूस में जब यीशु मरा, शैतान पूरे तरीके से हार गया। अभी भी हमारा आत्मिक लड़ाई चल रहा है, हम परमेश्वर के साथ हैं, कोई शैतान के तरफ से भी आत्मिक लड़ाई कर रहा है हमारा कार्य के विरुद्ध, मगर हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। यूहन्ना 19:30 में लिखा है, वो काम पूरा हो गया, परमेश्वर ने काम पूरा कर लिया, हम जीत से लड़ रहे हैं। हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, हम जीत का जगह से हम लड़ रहे हैं, हमें मालूम है हम जीत चुके हैं, तो हम बहुत खुशी से लड़ सकते हैं, हम आराम से लड़ सकते हैं ना, कोई चिंता, बिना चिंता का हम लड़ सकते हैं। हम ये प्रकाश वाक्य 12:11 में लिखा है ना, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। पहले किस वजह से? मेमने का लहू के कारण हमने जयवंत हुए। हमारा गवाही है, गवाही भी है, और परमेश्वर के लोग आगे ये लिखा है कि अपने जो जीवन को तुच्छ समझते हैं, उसको बहुत करीब नहीं रखते, और हमारा हम जयवंत कैसे हुए? परमेश्वर का लहू के द्वारा। हम मौत को जीत गए, हम संसार को जीत गए, और हम शैतान को जीत गए परमेश्वर के द्वारा। और पांचवा, हम परमेश्वर के लहू के द्वारा हम लोग खरीदे गए हैं। तो हम ये प्रेरितों 20:28 में हम देख सकते हैं, उसमें ये बताया हुआ है, इसलिए अपने और पूरे जून की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया। तो परमेश्वर सबके लिए मरा है, यीशु मसीह सबके लिए क्रूस पे मरा है, मगर उनको खरीदा हुआ है जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको ग्रहण किया है। सबको नहीं खरीदा हुआ, उन्होंने सिर्फ कलीसिया को खरीदा है, सबके लिए मरा है, मगर सिर्फ कलीसिया को खरीदा हुआ है, क्योंकि हम लोग यीशु का वो माफी का हम ग्रहण करते हैं, यीशु का हम विश्वास करते हैं, वापस हम प्रेम करते हैं, हम ही खरीदे हुए लोग। इसका मतलब क्या है? उनका लहू बहुत बहुमूल्य है, हमारे लिए दिया हुआ है, उनका लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है, और अभी हमारा जीवन उनके लिए हो गया। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं मार्केट से, वो हमारा हो गया, हम कैसे इस्तेमाल करना है वो नहीं चुनेगा, जो खरीदा है वो चुनेंगे। तो परमेश्वर हमें खरीदा है, तो अभी अपना इच्छा, मेरा रास्ता, मेरा इच्छा नहीं है, मैं उनका हूँ, तो वो मुझे बोलेंगे मैं क्या करना है, उनका योजना मेरा जीवन में क्या है, और उसी हिसाब से और भी काफ़ी चीज़ है, मगर समय का सोच के हम ये 5 चीज़, पापों का क्षमा हुआ यीशु का लहू के द्वारा, और हमें शांति और एक्सेस, पहुंच, परमेश्वर के साथ पहुंच मिली, नया सृष्टि है हम यीशु का लहू के द्वारा, हम जयवंत हुए, और हम परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे हुए। आमीन।